हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का अर्थात किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। यह क्वेश्चन आपका है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सीधा तभी बनता है जब छठे स्थिति में, जो अवतल दर्पण के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ऐसी स्थिति में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस हो जाती है, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर परावर्तित होती है और ये दोनों परावर्तित किरणें परस्पर कहीं नहीं मिलती हैं, जबकि इन किरणों को दर्पण से पीछे की ओर बढ़ाने पर परस्पर ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए ये डैश बिंदु पर वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। इस स्थिति के अकॉर्डिंग, छठी स्थिति के अकॉर्डिंग जो है वही इस फिगर के लिए भी प्रयोग किया जाएगा कि जब किसी वस्तु को फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे, अर्थात दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। यदि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु को हमको 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखनी पड़ेगी, तभी यह वस्तु ध्रुव और दर्पण के बीच स्थित होगी। और इस स्थिति में हमें वस्तु का आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कैसा होगा, अर्थात हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसी कार का अग्रदीप अर्थात हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण होता है, किसी वाहन का पश्च दर्पण अर्थात साइड मिरर किस प्रकार का होता है, सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो पहले प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि किसी कार का अग्रदीप अर्थात हेडलाइट अवतल दर्पण का बनाया जाता है, अर्थात अवतल दर्पण के आकार का होता है।
और हम जानते हैं कि जब बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो यह फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणों को दर्पण से परावर्तित करके समांतर भेज देती है, जिससे हमें अधिक क्षेत्र तक वस्तु दिखाई देता है, अर्थात हम प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला सकते हैं। इसलिए जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, अर्थात साइड मिरर में क्या होता है, किसी दर्पण का किसी वाहन में जो पश्च दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब ये बना सकता है। इसलिए साइड में जो मिरर होता है गाड़ियों के, बड़े वाहनों के, कार के, बाइक में जो मिरर होता है उस मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ड्राइवर को पीछे आ रहे गाड़ी और उसके साथ साथ बड़े हिस्से को वो दर्पण में देख पाए। इसलिए इस दर्पण में इस जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा खंड है सौर भट्ठी में। तो सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना होता है, इसलिए केंद्रित करने का काम अवतल दर्पण करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत से होकर आने वाली किरणें मुख्य के समांतर होकर के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं, और एक जगह केंद्रित होने के कारण इस जो प्रकाश का तापमान है वो 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इसलिए हम सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू।